शरीर ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के गांव पिडोला में आज सुबह गौवंश से भरा ट्रक स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। ट्रक पिडोला की टूटी पुलिया पर फंस जाने से बजरंग दल कार्यकर्ता वहां पहुंचे। ट्रॉली में से लगभग 28 गौवंशों को मुक्त कराकर दागीपुरा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुटी है। जयपुर के चामू में उपखंड के ग्राम हाड़ोता में आज दिवंगत सैनिक सुभाष कुमार जाट की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सैनिक की अंतिम यात्रा में विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए और पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि सैनिक सुभाष जाट 14वीं जाट रेजिमेंट में सेवारत थे और आने वाली 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनका बरेली हेड ऑफिस में दिल का दौरा पड़ने से 12 दिसंबर को मौत हो गई थी। जयपुर के चामू में एक निजी स्कूल में एक बैलून रुका। बैलून के आने से आसपास के लोगों में कौतूहल मचा। सूचना मिलते ही चामू पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि यह बैलून कूकस से चला था और इसे सामुद जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इसे यहां उतारा गया। इसमें 5 विदेशी और 5 अन्य लोग सवार थे। पाली के सुमेरपुर में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस कोठारी एक दिवसीय दौरे पर रहे और उन्होंने पंचायत समिति में बैठक के दौरान कहा, भ्रष्टाचार को लेकर बात कही और साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने की शपथ लेने के लिए भी कहा। साथ ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध लिखित में शिकायतें ली और जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आश्वासन दिए। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पर्याप्त पैसा नहीं मिलने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लंबी लंबी लाइन में लगने के बाद भी महज 2000 रुपए ही मिल पा रहे हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में जमीन के सौदे में धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 25 नवंबर को अनूपगढ़ में वारदात हुई थी। जमीन की रजिस्ट्री करवाने के समय रुपए लेकर भाग जाने के आरोप में पुलिस ने रविवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के राशमी में मातृकुंडिया में गोस्वामी समाज के द्वारा दत्तात्रेय जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही मातृकुंडिया में गोस्वामी समाज के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया। साथ ही गोस्वामी समाज की आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कोषाध्यक्ष ने आय व्यय का ब्यौरा पेश किया, जिसके अनुमोदन के पश्चात समाज में व्याप्त कुरीतियों पर चर्चा की गई और कई कुरीतियों पर प्रस्ताव लेकर मिटाने पर सर्वसम्मति हुई। बूंदी के नैनवा में महर्षि वालीनाथ छात्रावास में बैरवा समाज की बैठक हुई, जिसमें तहसील शाखा द्वारा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में थोब निकटवर्ती परालिया सांसर गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल की 4 दीवारी लंबे समय से टूटी पड़ी है। स्कूल प्रशासन ने बताया, 4 दीवारी क्षतिग्रस्त होने से दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में स्कूल के विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के चामू में शहर की दुर्गा माता के मंदिर के पास हिमालयन बुद्धिस्ट सोसाइटी गम कपड़ों के मार्केट में इन दिनों खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ लग रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में वार्ड नंबर 14 में घर के सामने खड़े बाइक अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। इस मामले में किशोर जोशी ने पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट दी। किशोर जोशी ने बताया कि सुबह बाजार से घर आकर बाइक घर के सामने खड़ा कर घर के अंदर गया और 15 मिनट बाद वापस आया तो बाइक गायब थी। नागौर के डीडवाना में अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान है। अर्धवार्षिक परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के समय सुबह और रात को बिजली कटौती से अध्ययन प्रभावित हो रहा है। साथ ही सुबह और शाम के वक्त महिलाओं को भी परेशानी हो रही है। इस पर ग्रामीण डीडवाना के विधायक सेवा केंद्र गए और समस्या से अवगत करवाया। कार्यालय प्रभारी सुमेरनाथ ने बताया कि डिस्कॉम अधिशासी अभियंता से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिजली कटौती की समस्या को जनहित में दूर किया जाएगा। बाड़मेर के धोरीमन्ना में अवैध बसों को बंद करने की मांग को लेकर 15वें दिन भी धरना जारी है। पुलिस थाने के सामने धरना दिया जा रहा है। लोगों ने तहसीलदार के नाम इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। सीकर के श्रीमाधोपुर में अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर नामांकन वापसी के बाद 3 प्रत्याशियों में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 6 उम्मीदवारों में से 3 ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। नाम वापसी के बाद इस पद पर एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वहीं अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट बनवारी लाल कुड़ी, झावामल बाजिया और महेंद्र सिंह घायल चुनावी मैदान में हैं। श्रीगंगानगर के खरसाना में एक निजी बस और स्कूल के टेम्पो की टक्कर में एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। लगभग 1 दर्जन बच्चे इसमें घायल हो गए। उदयपुर के कानोड़ में भींडर के पास आबकारी ने 1 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है। मोतिंदा पाड़न रोड पर जंगल में बना रहे कच्चे घरों के गोदामों से उदयपुर आबकारी टीम ने करीब 1 करोड़ की 2500 कार्टन अवैध हरियाणा में शराब पकड़ी। आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त बालमुकुंद असावा ने बताया, HDRI से मिली गोपनीय सूचना के बाद आबकारी की करीब 30 सदस्यीय टीम ने अवैध शराब के ठिकानों का पता लगाया। आबकारी विभाग की कार्रवाई रात 9 बजे तक जारी थी।
नागौर के मेड़ता सिटी में जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। सर्दी के मौसम में भी शहर के अनेक क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत बनी है। वहीं नई पाइपलाइन भी चहेतों और प्रभावशाली लोगों के घर तक पहुंचाई गई है, लेकिन अब भी मध्यम वर्ग और कच्ची बस्ती वाले सालों से पेयजल का इंतजार कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में चौराहे से बड़ी सादरी तक सड़क निर्माण कार्य में एक जगह पाइप रखने पर विवाद हो गया, जिसको लेकर कस्बेवासी अनशन पर बैठे हैं। कस्बेवासी नाले का पानी खेतों में होकर निकलने की समस्या बता रहे हैं और इसको लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करने की कंपनी पर आरोप लगाए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में ब्लॉक प्राथमिकता शिक्षा के निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों की कार्यशाला हुई। अध्यक्षता बीईओ अमृतलाल कलाल ने की। कलाल ने छात्रों की पढ़ाई के आंकड़े फीड करने के लिए कहा। फीडिंग में आने वाली गलतियों और समस्याओं की जानकारी दी। अध्यक्ष महेश चौबीसा ने विचार रखे। डाटा फीडिंग में आने वाली समस्याओं को बताया गया। कार्यशाला से गैर मौजूद संस्था प्रधानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। एबीईओ गिरीश जोशी ने डाटा फीडिंग कर बीईओ कार्यालय में पहुंचाने के लिए कहा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में समाज की कुरीतियां मिटाने को लेकर भील समाज की बैठक हुई। बैठक में बाल विवाह, मृत्यु भोज, मदरापान पर बंदी करने का फैसला किया गया। प्रदेश अध्यक्ष खेमराज भील के मुख्य आतिथ्य में बैठक संपन्न हुई। बांसवाड़ा के घाटोल में चंदूजी का गड़ा ग्राम पंचायत में पिछले 2 साल से सचिव नहीं होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं लोगों को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। सचिव को 3 माह पूर्ण स्वच्छ भारत अभियान में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया था। तब से ये पद रिक्त है। ऐसे में पात्र परिवारों ने अपने घरों में शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन उनके चेक नहीं मिले। नागौर के मकराना में एसडीएम राजवीर सिंह चौधरी ने कहा कि वर्तमान में रोजगार के मामले में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। एसडीएम मंगलवार को स्थानीय 2 मस्जिद के पास अलमदद विकास सेवा समिति के तत्वाधान में सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 53 महिलाओं बालिकाओं का सम्मान किया गया। डूंगरपुर के आसपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लापता विद्युत विभाग के जेईएन का पुलिस को सुराग हाथ लगाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन से जेईएन को पकड़ा। दरअसल पिछले 6 दिन से सापला जेईएन गायब थे। भीलवाड़ा के आसीन में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सीएससी में सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया और पंचायत समिति परिसर में नेकी की दीवार का शुभारंभ किया। साथ ही विधायक द्वारा गोद ली हुई ग्राम पंचायत मोटरास को प्लास्टिक मुक्त करने के चलते घर घर में जाकर कपड़े से निर्मित थैलियों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। 12 के अटरू में ग्राम पंचायत किशनपुरा में ब्रह्माणी माता मंदिर परिसर में 5 लाख रुपए की राशि के स्वीकृत कार्य का विधायक रामपाल मेघवाल ने शिलान्यास किया। साथ ही शेरगढ़ के ग्राम करजुना में पुलिया रपट निर्माण का भी शिलान्यास किया। भीलवाड़ा के मांडल में भगवानपुरा लोहारिया सड़क मार्ग जगह जगह से उखड़ गया है। साथ ही सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण राहगीरों के साथ वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बूंदी के हिंडोली में प्रधान ममता गुर्जर ने पंचायत राज मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर चतरनगंज कृषि फार्म के विकास के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग की और इस ज्ञापन में बताया कि पंचायत समिति के खाते में चतरगंज में 178 बीघा कृषि भूमि है, लेकिन वर्तमान में 103 बीघा कृषि भूमि पर काश्त हो रहा है। शेष 75 बीघा पर किसानों का अतिक्रमण है। बजट मिलने पर हो सकेंगे विकास कार्य, जिससे पंचायत को अच्छी आय भी होगी। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।